हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदरहुड अनप्लग्ड। आज हम डिस्कस करने लगे हैं ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है कि रिसेंटली जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उसके बाद मैंने सोचा कि इस पे बात कर ही लेनी चाहिए। इट्स कॉल्ड मदरहुड एज अ करियर। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि अभी जो रीसेंट मैसेज है मैं उस पर बात करूँगी। एक मदर हैं जो कि डॉक्टर हैं और उनके बेटे को एक डिज़ीज़ है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, शायद फिर ऑब्वियस हो जाए कि मैं किसकी बात करूँ। शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ ट्राइंग टू कंटिन्यू हर FCPS, लेकिन वो कर नहीं पा रही क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने बच्चे का ख्याल रखने में मसरूफ़ है, उसको प्रायोरिटाइज़ करने में मसरूफ़ है। एंड शी वॉज़ very anxious, she was very disturbed because of it and she messaged me। होता ये कि मैसेजेस आते हैं और मैं देख नहीं पाती क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और अगर मैं देखूंगी तो वो इतने डिटेल लिखे होते हैं। ये आई थिंक ये सब जो मैसेज करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इतना लंबा अगर आप मैसेज लिखेंगे 2-3 पैराग्राफ्स तो मैं नहीं पढ़ूंगी, पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई छोटी सी बात, छोटा सा मैसेज होगा और उसमें टू द पॉइंट बात होगी तो ज़्यादा चांसेस है कि मैं उसको पढ़ लूँ और मैं रिप्लाई भी करूँ। कोई मतलब मैं इतनी बड़ी चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं होता, बट प्रायोरिटीज़ होती हैं, मेरी अपनी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, तो मैं इतने सारे मैसेजेस पढ़ के रिप्लाई नहीं कर सकती। और यही वजह है, ये कोई नहीं है कि मतलब मैं इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाती, इस तरह से मैं नहीं कह रही, कोई बुरा ना बनाए। तो उनका मैसेज मैंने देखा भी और पढ़ भी लिया एंड मैंने उनको रिप्लाई इसलिए करा बिकॉज आई कुड रिलेट टू इट कि शी मेंशन हर एज एंड शी ऑल्सो मेंशन कि आई एम लेट, आई एम गेटिंग लेट एंड माई टाइम इज़ रनिंग आउट। हम ये जो टाइमलाइन सेट करते हैं ना अपनी लाइफ में कि यहाँ तक हमने करियर शुरू कर देना है या यहाँ तक हमने अपना करियर बन जाना है या करियर बना लेना है, स्ट्रॉन्ग हो जाना है करियर जब तक, तो वो बड़ी डिस्टर्ब थी और मैंने उनसे कहा कि ये टाइमलाइन आपने अपने आप को खुद दी हुई है और अभी जो आप कर रही हैं ना यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। तो बीइंग अ मदर एंड स्पेशली बीइंग अ स्टे एट होम मदर, हम खुद इतना उसको छोटा काम समझते हैं, इतना बुरा काम समझते हैं या इतना कमतर समझते हैं कि फिर आई थिंक लोग भी उसको उसी तरह समझते हैं कि इफ़ यू जस्ट स्टे एट होम मदर तो आपको वो वैल्यू ही नहीं मिलती, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। एंड आई कैन से दैट बिकॉज आई वॉज अ स्टे एट होम मदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं कोई आई थिंक फॉर 5 years, 5.5 years मैं सिर्फ एक स्टे एट होम मदर ही रही हूँ। आई स्टार्टेड वर्किंग सिंस अ ईयर और अ ईयर एंड हाफ, जो मैंने अपना पढ़ना शुरू किया है या मैंने अपना काम शुरू किया है। तो मैं दोनों चीज़ें कर चुकी हूँ और मैं ये बात सेफली कह सकती हूँ कि दोनों कामों के, इफ़ यूर अ स्टे एट होम मदर और इफ़ यूर अ वर्किंग मदर, दोनों दोनों उसमें आपके बहुत से चैलेंजेस होते हैं, बहुत सी मुश्किलात होती हैं और सेपरेट सेट ऑफ मुश्किलात होती हैं। मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कह सकती कि वो ज़्यादा मुश्किल था, ये ज़्यादा आसान है, उसमें ज़्यादा कंफर्ट था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे लगता है थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं आपकी, और कंसिडरिंग कि मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से बड़े हैं, दोनों इक्वली स्ट्रेसफुल काम है। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप स्टे एट होम मदर हैं या फिर आप वर्किंग मदर है। और अगर आपकी चॉइस नहीं है ये और मजबूरी है या जो भी सूरत हाल है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी आप चूज़ कर रहे हैं वो चूज़ करने की जो पावर है ना वो आपके पास होनी चाहिए, वो किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर कोई और आपके लिए डिसाइड कर रहा है ना कि आपने एक स्टे एट होम मदर बन के रहना, इफ़ यूर अ डॉक्टर, इफ़ यूर जो भी आपकी फील्ड है, और आपके ससुराल वाले या आपका हस्बैंड या बाकी लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अब तुमने इसको प्रायोरिटाइज़ करना है, अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज़ करना है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। अगर आप वर्किंग मदर हैं और आप वो नहीं करना चाहती हैं, आप एक स्टे एट होम मदर बन के रहना चाहती हैं, बट लोगों का प्रेशर है कि इतनी अच्छी डिग्री है और तुम वेस्ट करो, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग, यू शुड स्टार्ट वर्किंग। और ये तो मैंने पर्सनली फेस किया है कि बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ स्टे एट होम मदर विच वाज माय ओन चॉइस, क्योंकि मेरे पास उस तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मेरी फैमिली कराची में होती है, मेरे जो इन लॉज हैं वो उस तरह से हर जो कि मैं फुल टाइम जॉब करूं या मैं पार्ट टाइम जॉब करूं उस तरह से वो नहीं बच्चों को देख सकते, देर ओल्ड। तो वो वाला फैक्टर था, तो मैंने फिर अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज़ किया। हर माँ को पता होता है कि सपोर्ट सिस्टम कैसा है और फिर आप उसी के हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं ना। बट अगर ये डिसीजन हम पे री किया जाता है ना, जैसे कि हर इंटरेक्शन, हर गैदरिंग, हर उस पर मुझे अपना आप बहुत लेस फील होता था, अपना आप बहुत मुझे बहुत लगता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, हालांकि ये मेरा अपना डिसीजन था और मैंने अपनी खुशी से लिया हुआ था। पर हर इंटरेक्शन से पहले मुझे थोड़ी सी न्यू इंटरेक्शन से पहले मुझे एंग्जाइटी महसूस होती थी कि मैं इस गैदरिंग में जा रही हूँ, यहाँ पर बात होगी, सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो मैं क्या कहूँगी कि मैं कुछ नहीं करती।
हम उसको कुछ नहीं करना डिफाइन करते हैं, बीइंग अ स्टे एट होम मदर। सो इस वीडियो का मकसद ये है कि चाहे आप स्टे एट होम मदर हैं या चाहे आप वर्किंग मदर हैं, मेरे हिसाब से जो सबसे ज़रूरी काम है, जो कि हमारा फ़ैसला है कि अगर हम पेरेंट बने हैं तो हमारी अव्वलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तरबियत पे फोकस करें। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है तरबियत। अगर उस मेन गोल के साथ आप साइड पर अपने बाकी गोल सेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इसको प्रायोरिटाइज़ करते हुए काम नहीं कर सकती, या फिर अगर मैं इसको प्रायोरिटाइज़ करते हुए काम करूँगी तो मैं अपने आप को टाइम नहीं दे सकती, मेरी अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, या मेरी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं काम से आके, जो कि मेरा रीज़न था जिसकी वजह से मैंने चूज़ किया कि मैं घर पर रहूँगी, वो यही था कि मेरी इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं थी, कंसिडरिंग कि मेरा बच्चा छोटा था, और कि मैं घर आऊँ काम करके और फिर मैं उसे 100% अपनी एनर्जी, अपनी तवज्जो, अपना वक्त दे सकूँ। मुझे पता था मैं ये नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने अपने अब वही चूज़ किया जो कि आसान रास्ता था। हम हमेशा मुश्किल और मल्टीपल चीज़ें मैनेज करना इतना ग्लोरीफाई किया हुआ है हमने, और बीइंग अ वर्किंग मॉम इज़ ऑल्सो, मुझे लगता है वो भी हमने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि हर स्टे एट होम मदर जो है वो अब कॉन्शियस है, वो अब एंग्जाइटी में है कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रही। यही सबसे ज़रूरी काम है और ये सबसे खूबसूरत काम है जो आप कर रही हैं, और इसकी अपनी अहमियत है। और अगर आपके पास, जो कि वर्किंग मदर्स को देख रहे होते हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, अब माशाल्लाह ऐसा दौर है कि जो मदर्स कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी अपना लगा रही होती हैं कोलैबोरेशन। उसके अलावा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसी हैं जो फुल टाइम जॉब्स करती हैं और उनकी बड़ी खूबसूरत जर्नी होती है और वो शेयर करती हैं। इट्स वेरी इंस्पायरिंग, इट्स वेरी मोटिवेटिंग, बट इट्स वेरी, आई थिंक इट्स वेरी डिप्रेसिंग फॉर सम पीपल, जो जिनके पास उस तरह से सपोर्ट नहीं होती। फिर वो अपने आप को उस गिल्ट में डाले रखते हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर रही। आपकी सिचुएशन अलग है, उनकी सिचुएशन अलग है। अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, अगर आपके इन लॉ सपोर्टिव हैं, अगर आपके फाइनेंसेस इस तरह के हैं कि आप डे केयर मैनेज कर सकें या हेल्प मैनेज कर सकें घर पर, तब आपको काम करना चाहिए। रिसेंटली मेरा इंटरेक्शन बहुत सारे ऐसे लोगों से हुआ, इनबॉक्स में ही, मैसेजेस पर ही, या वैसे भी हो जाता है काफ़ी, कि वो काम कर रही हैं और साथ फिर उनके ऊपर 100% घर का भी लोड है। तो ये तो फिर मुझे लगता है कि ये तो जुल्म है कि आप बाहर भी काम करके आ रहे हो, आप घर पर भी इतना काम कर रहे हो, और फिर बच्चे की जो तरबियत की जिम्मेदारी है वो दोनों पेरेंट्स पर होती है। बट आई थिंक हमारा कल्चरल ये एक चीज़ है कि हर चीज़ के लिए हम माँ को ही कहते हैं ना कि माँ ने सिखाना है। दीनी तरबियत भी माँ दे और दूसरी तरबियत भी माँ दे, कि तालीम में भी वो नंबर 1 हो, इस्लाम में भी वो नंबर 1 हो, और अगर नहीं है वो तो सवाल तो माँ से ही करते हैं। गलत है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि बाप का कोई रोल नहीं है, बट अगर जो बाप अपना रोल खुद नहीं समझता, जो खुद इसको अहमियत नहीं देता, उसको उसको मतलब आप क्या, बहुत सारी ये भी डिसअपॉइंटेड मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैं, हमारे हस्बैंड बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, ये वो। तो फिर अगर आप अपनी लाइफ उन क्रिएटर्स के साथ या उन वर्किंग वुमेन के साथ कंपेयर कर रही हैं कि जिनके पास वो सारी चीज़ें हैं, वो सपोर्ट है, वो हेल्प है, वो बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनकी मदर्स उनके साथ, मतलब दे आर वेरी नियर, वहाँ बच्चे छोड़ दिए नाना नानी के पास, तो आपकी सिचुएशन अलग है और आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना है और अपने हिसाब से डिसाइड करना है। जैसे कि माय सिस्टर, मैंने शायद पहले भी किसी उसमें ये बात की थी कि मेरी बड़ी बहन जो है, शी डज़ नॉट लाइक वर्किंग, उसको नहीं चाहिए वो वर्किंग वाली लाइफ के सुबह उठना है और एक टाइम पे सोना है और वो सारा डिसिप्लिन, और वो नहीं कर सकती, और वो बच्चों से पहले भी काम नहीं कर रही थी और वो अभी भी नहीं कर रही, और ये उसका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। तो वो एक, उसको अपने बारे में अवेयरनेस है कि मैं नहीं हूँ 9 to 5 जॉब वाली, या मैं पार्ट टाइम नहीं करना चाहती, वो उसकी पर्सनल चॉइस है और अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारा प्रेशर ये भी है कि ज़रूरत नहीं भी है ना, तो भी बिकॉज लोग कहते हैं और लोगों का डर है, और फिर वही जो जिस सवाल से मैं डरती थी कि आप क्या करती हैं, ओ यूर अ डॉक्टर एंड यूर नॉट प्रैक्टिसिंग, व्हाई आरंट यू प्रैक्टिसिंग। तो आप 10 मिनट में या 5 मिनट की मुलाकात होने के बाद अपनी पूरी कहानी तो किसी को नहीं सुनाते। तो एक अजीब सी मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी, एक अजीब सा मुझे लूज़र टाइप फील होता था कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रही हूँ, और एक अजीब सा मुझे रश फील होता था कि बस यार अब ये 3 साल का हो, ये स्कूल जाएगा तो आई नीड टू स्टार्ट विद समथिंग, बस यार अब ये बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो मैं तो भाई जॉब स्टार्ट करूँगी, मैं तो ये स्टार्ट करूँगी। और वो मेरी नीड नहीं थी, वो नीड मुझ पे, वो नीड आ रही थी मेरे अंदर क्योंकि मेरे पर बाहर से प्रेशर था या बाहर से रीइंफोर्समेंट थी। तो इस पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये है, जो भी मैंने सुनाई इस वीडियो में, कि यू नीड टू वैल्यू yourself and this job which is called motherhood, it's a full time job, और इसको वही अहमियत और इज्जत
हमने खुद देनी है, तभी जाके लोग देंगे। जब मेरी बॉडी लैंग्वेज में वो एक एंग्जाइटी है, या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन में वो एंग्जाइटी है, या मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही है कहते वक्त कि आई एम जस्ट अ स्टे एट होम मदर, तो मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करूँ कि वो उसको वही वाली इज्जत दें या वही वाली वैल्यू दें, जबकि मुझे तो एक उससे कहना चाहिए। जैसे कि हम अपना बाकी इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रही हूँ, या मैं थेरेपी प्रैक्टिस कर रही हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं ये हूँ। मुझे डॉक्टर ही डॉक्टर आए जा रहे हैं बार बार, बाकी जॉब्स भी होती है। खैर, जो भी आप करें, जिस फ़ख्र से आप अपना इंट्रोडक्शन बाकी कामों में देते हैं, आपने यहाँ भी इसी तरह देना है। अगर नहीं होगा ना, तो फिर जिस तरह इन लॉज हैं वो कहेंगे कि तुम्हारी मेके साइड पर तो लड़कियां जॉब भी कर रही हैं और काम भी कर रही हैं और बड़े अच्छे से मैनेज कर रही हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकती। हर कोई हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकता, हर किसी की कैपेसिटी एक जितनी नहीं होती, हर किसी की बर्दाश्त एक जितनी नहीं होती। तो दूसरों से तो अपने आप को हमने कंपेयर करना ही नहीं है। इसी तरह अगर वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे ख़ानदान में सारी लड़कियां जॉब्स करती हैं और अब आप करें, तो अपने लिए अगर आपको लगता है कि मैं खुश नहीं रहूँगी बिना काम किए, या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं काम करूँ, तो फिर आपने अपना सपोर्ट सिस्टम इस तरह से बिल्ड करना है, अपने बच्चों की एजेस इस तरह से कंसिडर करनी है, एज गैप इस तरह का रखना है कि आपके पास एक प्लान हो कि अच्छा इस एज तक बच्चा स्कूल जाएगा, आई विल हैव दीज आवर्स, आई कैन यूटिलाइज देम इन एजुकेटिंग माई सेल्फ, और मे बी स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब, वट एवर योर गोल इज, बट टेक स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स इट इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ करियर। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे स्कैम्स भी हैं कि वर्क फ्रॉम होम करें, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, ये है वो है, पर वो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं इस तरह के औरतों के साथ, क्योंकि वो जस्ट रशिंग इनटू द डिसीजन कि मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना है और मैंने बेस्ट मदर भी साथ साथ बनना है। तो आप अपने आप को ओवरलोड कर रही हैं कि आप घर के काम भी कर रही हैं और आप फिर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अपने बच्चों की एज देखकर, अपना टाइम देखकर, अपनी सिचुएशन देखकर डिसीजन लें। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू ऑल। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई सजेशन देना चाहें और वीडियो के बारे में कोई बात करना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।